हेलो लर्नर, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑल रिसर्च एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम अराउंड 10 क्वेश्चंस करते हैं एक वीडियो में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी अभी तक की क्वेश्चंस आए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से, वो सारे के सारे इस वीडियो सीरीज में हम करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता देंगे, इससे पहले हम अराउंड 230 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा हम रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और जो हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग की यूनिट है, इसके भी पीवाईक्यूज कर रहे हैं साथ ही में। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ विच रिसर्च? फिलोसॉफिकल रिसर्च, मेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, मैथमेटिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च। देखिए, पार्टिसिपेंट को जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं किसी रिसर्च में, तो बेसिकली वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। और क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है एथनोग्राफिक रिसर्च। तो एथनोग्राफिक रिसर्च होती है जिसमें हम पीपल्स को स्टडी करते हैं, उनके कल्चर को और उनके जो भी ट्रेडिशंस होते हैं। तो बेसिकली जब भी पार्टिसिपेशन और ऑब्जर्वेशन होता है जहाँ पर, तो एथनोग्राफिक रिसर्च का पार्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट फोकसेस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन? तो इसमें से हमें बताना है कि वो कौन सी जो रिसर्च फॉर्मेट है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशन पर फोकस करती है। एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज फैक्ट रिसर्च, इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च, फिनोमिनोलॉजिकल एंड नैरेटिव रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च। तो देखिए, जो हमारी जितनी भी रिसर्च होती है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशन पे बेस्ड रिसर्च होती हैं, वो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च रिसर्चेज होती है जिसमें कुछ न्यूमेरिकल डेटा होता है या इस तरह की कोई क्वांटिटेटिव चीज़ होती है। तो एक्सपेरिमेंटल और एक पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होती है वो ज़्यादातर हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशन पे फोकस करती है। तो इस तरीके की रिसर्च को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एंड एक पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइपोथेसिस इज a certain and established finding, a part of the research question, a strategy of evaluating data, a tentative statement providing an explanation। तो इसमें देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा, सिंपल है बहुत, कि जो हाइपोथेसिस है वो एक तरीके की टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसका हम एक एक्सप्लेनेशन देते हैं और फिर बाद में हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, या अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो अकॉर्डिंगली फिर हम हाइपोथेसिस को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेजरिज्म से रिलेटेड। इन रिसर्च इज क्रिएटिव यूज ऑफ प्रीवियस डेटा, कॉपिंग अनस्क्रूपुलोusly एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, quoting someone and citing him or her, referring to the previous data and working over it with no objective। देखिए, प्लेजरिज्म जब भी उस चीज को बोलते हैं कि आप किसी और का जो वर्क है उसको कॉपी कर लें और उसको एज इट इज इस्तेमाल करें, ये कह करके कि वो आपका है, तो इसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, कॉपिंग स्क्रूपुलोusly। इसका मतलब ये होता है अनएथिकली या कहीं भी रिपोर्ट किए हुए बगैर। अ, जब कोई काम करते हैं तो हम बोलते हैं उसको अनस्क्रूपुलोusly। तो एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? इसमें बताना है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका मेन पार्ट क्या है। Avoids positivist assumptions and data analysis, subscribes to pre-existing categories, collects data in numerical form, uses empirical method of data analysis। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा अवॉइडिंग पॉजिटिविस्ट assumptions एंड डेटा एनालिसिस, क्योंकि जो पॉजिटिव पॉजिटिविस्ट रिसर्च या पॉजिटिविज्म बेस्ड रिसर्च होती है, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आती है जिसमें ढेर सारा डेटा एनालिसिस होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं और फिर अपनी हाइपोथेसिस को जनरलाइज कर सकते हैं। बाकी जो डेटा है, ये सारा जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का है। एक सेकेंड। ठीक है, बाकी जितने भी दिए हुए हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का है, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन ये है, अवॉइड पॉजिटिविस्ट assumptions एंड डेटा एनालिसिस।
केस स्टडीज आर स्टडीज कंडक्टेड इन एरियाज ऑफ जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। हमें बताना है केस स्टडीज क्या होती है। इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, स्पेशलाइज्ड रिसर्च इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन बी। जब भी हम इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, किसी चीज को एग्जामिन करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं उनको जानना चाहते हैं बहुत डिटेल में, तो हम उनको उस चीज को हम बोलते हैं केस स्टडी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन हिज और हर रिसर्च, व्हाट इम्प्लीकेशन विल इट कैरी फॉर द प्रिंसिपल रिसर्च हाइपोथेसिस। देखिए, जब कोई रिसर्चर फेल हो जाता है रिसर्च नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई तो इसका मतलब जो आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस या आपकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस होगी, रिसर्च हाइपोथेसिस को अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर ये रिजेक्ट होती है तो ये जो दूसरी वाली हाइपोथेसिस है ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, नॉट टेकिंग एनी, रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च which of the following action set best represent an action research cycle। तो हमें बताना है कि एक्शन रिसर्च का जो साइकिल होता है वो बेस्ट क्या है। देखिए, एक एक्शन रिसर्च जो भी होती है वो इमीडिएट प्रॉब्लम्स को, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए ही कंडक्ट की जाती है। तो आप ये याद रखना। और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो एक्शन रिसर्च एक साइक्लिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। आप पहले प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे एंड देन इसके बाद आप रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये एक प्रॉपर साइकिल है जो चलता रहता है। आप फिर जब रिफ्लेक्ट करने के बाद आपको लगेगा कि फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप रीप्लान करेंगे। फिर उसके बाद री एक्ट हो जाएगा आपका एक तरीके से, फिर री ऑब्जर्व करेंगे एंड देन री रिफ्लेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो ये एक्शन रिसर्च जो आपकी होती है साइक्लिक होती है, और आपका ये जो प्रॉपर है ये एक्शन रिसर्च का साइकिल रिप्रेजेंट करता है। Position papers are compiling of academic articles, providing review articles, offering a synopsis of an extended research, highlighting of issues and depiction ऑफ स्टेटस। देखिए, जो जितने भी आपके वो होते हैं पोजीशन पेपर्स होते हैं, बेसिकली ये लिखे जाते हैं टू प्रेजेंट स्टैंड पॉइंट ऑन ए पार्टिकुलर इशू, ऑफन हाईलाइटिंग द की प्रॉब्लम, डिबेट, पॉलिसी कंसर्न, या कह लें करंट स्टेटस ऑफ ए सब्जेक्ट। तो दे आर कॉमनली यूज्ड इन एकेडमिया, पॉलिसी डिस्कशन एंड कॉन्फ्रेंसेस टू क्लैरिफाई पोजीशन एंड स्टिमुलेट डिबेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाईलाइटिंग इशू ऑफ इश्यूज एंड डिपिक्शन ऑफ स्टेटस। बाकी जो दूसरे ऑप्शन थे, तो ये देखिए, कंपाइलिंग ऑफ एकेडमिक आर्टिकल जो होगा, दिस डिस्क्राइब्स एडिटेड वॉल्यूम्स और बिब्लियोग्राफी। और जो प्रोवाइडिंग रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ रिव्यू पेपर्स नॉट पोजीशन पेपर्स। और जो ऑफरिंग सिनॉप्सिस ऑफ एन एक्सटेंडेड रिसर्च, ये बताता है टू ऑफ एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी किसी चीज की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा इज फिल्म्स, होर्डिंग एंड पोस्टर्स। और फिर है आपका गवर्नमेंट गैजेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, इंफॉर्मेशन derived from both primary and secondary sources, data collected from policy paper। तो इसका राइट आंसर होगा इंफॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो थैंक यू सो मच गाइस। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, और आप हमारी प्रीवियस जितनी भी वीडियो थे उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। आप 2 पे देख लें तो आपका टाइम बच जाएगा, और जितनी भी वीडियो छूट गई है तो आप देख डालेंगे। और ये आप पीवाईक्यूज रिसर्च एप्टीट्यूड के जितने भी वीडियो में दिए हुए हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस कर लें। आपको दोबारा कहीं भी जो रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आपके 5 क्वेश्चन पेपर बन के ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट